मगध के कारागृह में दूसरी तरफ से हो रही बाणों की वर्षा देख शक्टार इस दुविधा में थे कि वो वहां से भागे या नहीं। कारागृह में रुकना भी उन्हें सही नहीं लग रहा था। तभी 2-3 बाण वहां जल रही मशालों पर आकर लगे और सारी मशालें बुझ गई। वहां खूब अंधेरा छा गया। शक्टार को छुड़ाने आए एक लड़ाके ने कहा, यही उपयुक्त समय है, जल्दी यहां से प्रस्थान करिए। सभी लड़ाके अंधेरे का फायदा उठाकर तेजी से भागे। उनके साथ शक्टार भी भागे। बाण चलाने वाले लोगों ने उनका पीछा किया। शक्टार को मारने आए लड़ाकों ने शक्टार की मदद कर रहे कुछ लड़ाकों को पकड़ भी लिया, लेकिन बाकी के लड़ाके शक्टार के साथ भागने में सफल रहे। सभी मगध के मुख्य द्वार की तरफ बढ़े। एक लड़ाके ने शक्टार से कहा, हमें सैनिकों से बचकर मुख्य द्वार पार करना होगा। शक्टार हैरान होते हुए बोले, ये कैसे संभव होगा? वहां तो सैनिकों का कड़ा पहरा होगा। उस लड़ाके ने कहा, मंत्री शंभुनाथ ने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। हमारे पहुंचने तक मुख्य द्वार के सभी सैनिक बेहोश हो चुके होंगे। यह सुन शक्टार मुस्कुराए। फिर उस लड़ाके ने उन्हें एक चादर देते हुए कहा, मंत्री जी से ओढ़ लें, ठंड लग रही होगी, हमें अभी बहुत दूर जाना है। शक्टार ने वो चादर अपने शरीर पर ओढ़ ली और तेजी से भागे। कुछ ही देर में सभी मुख्य द्वार के पास पहुंच चुके थे। वहां भी मशालें नहीं जल रही थी। अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ देखना मुश्किल हो रहा था। वहां पूरी तरह शांति छाई थी। सच में ऐसा लग रहा था कि सभी सैनिक बेहोश हो चुके हैं। शक्टार ने यह देख खुश होते हुए कहा, ज्ञात होता है कि मंत्री शंभुनाथ ने अपना कार्य कर दिया। सभी सैनिक बेहोश हो चुके हैं। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, अचानक अंधेरे में से कुछ रस्सियां वहां उन लोगों पर गिरी और एक एक कर रस्सियों की फांस में सभी जकड़ने लगे। शक्टार भी एक रस्सी की फांस में बंध चुके थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी एक भयंकर सख्त आवाज गूंजी, कभी कांटों पर पैर रखकर रास्ता पार किया है मंत्री शक्टार? बहुत चुभता है। अचानक सामने एक मशाल जल उठी। धीरे धीरे 2-3 और फिर कई सारी मशालें जलने लगी। अब मुख्य द्वार और वहां से बाहर जाने वाले रास्ते पे कोई नहीं दिख रहा था, सिवाय सैनिकों के एक झुंड के। शक्टार ने देखा सामने घोड़े पे सवार सेनापति भुजंग उनका रास्ता रोके खड़े हैं। निर्लज्ज सी हंसी हंसते हुए भुजंग ने कहा, इतने जल्दी में कहां जा रहे हैं मंत्री शक्टार? कहीं मगध से भागने का इरादा तो नहीं था आपका? शक्टार चुप रहे। भुजंग ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्या सच में आप मगध से भागने की कोशिश कर रहे थे? मंत्री जी, आपके जैसे विद्वान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने सोच भी कैसे लिया कि सेनापति भुजंग के रहते आप कैद से भाग सकते हैं? शक्टार फिर भी चुप रहे और भुजंग की तरफ देखते रहे। भुजंग घोड़े से नीचे उतरे और शक्टार के नजदीक आकर बोले, अब तो पूरे नगर में आपका जुलूस निकलेगा मंत्री शक्टार, और महामंत्री अमात्य भी यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि आपको मृत्यु दंड मिले। शक्टार अभी भी चुप थे और भुजंग को घूरे जा रहे थे। भुजंग ने स्वयं अपने हाथों से उनके सर को जोर लगाकर झुकाते हुए कहा, आपका कृत्य आपको नजरें सीधी रखने की इजाजत नहीं देता शक्टार। नजरें झुका कर रखें, वरना मुझे आपकी आंखें निकालनी पड़ेंगी। हैं? तभी भुजंग की नजर शक्टार के बदन पर पड़े वस्त्र पर पड़ी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसकी नोक से शक्टार के वस्त्र को हटाते हुए बोले, आपके बदन पर इतना सुंदर वस्त्र शोभा नहीं देता। ये तो शेर की खाल में छुपे भेड़िए की तरह लगता है मंत्री शक्टार। इतना बोल उन्होंने उस वस्त्र को हवा में उछाला और तलवार की धार से उस वस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शक्टार समझ चुके थे कि यह सब अमात्य की एक चाल थी उन्हें फंसाने की। पहले कैद से खुद छुड़ाओ और फिर सबके सामने पकड़कर भगोड़ा घोषित कर दो। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। भुजंग ने एक सैनिक से कहा, इनकी रस्सियां और मजबूत कर दो।
इन पर किसी भी तरह की दया दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना महामंत्री अमात्य तुम पर दया नहीं करेंगे। सेनापति का आदेश मिलते ही दो सैनिकों ने आगे आकर मंत्री शक्टार के हाथ और पैर में बंधी रस्सी को और मजबूत कर दिया। भुजंग ने रस्सी के एक छोर को पकड़ा और घोड़े पर बैठ तेजी से आगे बढ़ चले। शक्टार पैदल ही घोड़े के पीछे पीछे भाग रहे थे। भुजंग ने घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी। शक्टार जमीन पर गिर पड़े। वो मिट्टी में खिसकते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजमहल तक पहुंचते पहुंचते धूल और पसीने से वो अधमरे से हो गए थे। उनका पूरा शरीर छिल चुका था। जगह जगह से खून निकल रहा था। जहां मगध में अमात्य अपने सामने खड़ी चुनौती को एक एक कर ध्वस्त करने में लगे थे, वहीं एक कठिन चुनौती सुकन्या का इंतजार कर रही थी। विषैले कांटों के बिस्तर की बात सुन अश्विनी हैरान होकर बोली, ज्वाला तुम करने क्या जा रही हो? विषैला बिस्तर? तुम्हें ज्ञात है ना कि यह कितना खतरनाक है? अत्यधिक विष लगे कांटों का अगर सुकन्या पर उल्टा प्रभाव हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। ज्वाला मुस्कुराते हुए बोली, मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि हमें अपने अंदर के डर को त्याग कर सुकन्या को सही आकार देने की दिशा में काम करना है। अश्विनी परेशान होते हुए बोली, मैं तुम्हारी बात समझ गई, परंतु क्या यह उचित होगा इतनी शीघ्र उसे विषैले कांटों की शैया पर लिटाना? ज्वाला मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें पता है इस दुनिया में लोगों की मृत्यु सर्प के डसने से कम और उसके विष के भय से ज्यादा होती है। अश्विनी बोली, इसका अर्थ है उन कांटों पे विष नहीं होगा? ज्वाला बोली, ये तुम जानती हो, मैं जानती हूं, पर सुकन्या नहीं जानती। ये सुकन्या की मानसिक परीक्षा है। मैं देखना चाहती हूं कि सुकन्या डर कर उस पर सोने के लिए मना करती है या अपने मन के डर को दूर भगाकर उस पर सोने का प्रयत्न करती है। अश्विनी ने राहत की सांस ली और कहा, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा था कि कहीं तुम उसकी जान के पीछे तो नहीं पड़ी हो। बातें करते हुए दोनों ही सुकन्या के कक्ष में पहुंच चुकी थी। ज्वाला उस विष वाले कांटों के बिस्तर के नजदीक गई और सुकन्या से बोली, आज तुम्हें इस बिस्तर पर सोना होगा। इस बिस्तर पर सभी कांटे जहरीले सर्प के विष से बुझे हुए हैं। विषकन्या बनने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सुकन्या यह सुनकर हैरान थी। वो डरते हुए उस शैया की तरफ गई। पहले तो उसे उस शैया पे सोने में डर लगा, लेकिन वो आचार्य चाणक्य के खुद पे किए गए विश्वास को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए हिम्मत करके उस शैया पे लेट गई। जहां सुकन्या के सामने एक नई चुनौती तैयार थी, वहीं तक्षशिला से निकलकर आचार्य गजानन चाणक्य के सामने एक नई परेशानी खड़ी करने वाले थे। गजानन गांधार राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने गांधार के सैनिकों के शिविर में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही एक सैनिक ने रोक लिया और बोला, कौन हो तुम और यहां कहां घुसे चले आ रहे हो? गजानन बोले, मुझे तुम्हारे सैन्य प्रमुख से मिलना है अभी। मेरे पास उनके लिए एक विशेष सूचना है। सैनिक बोला, आप उनसे नहीं मिल सकते, वापस चले जाएं। आने दो उन्हें। एक आवाज गूंजी। सैनिक ने अपना सर झुका लिया और गजानन का रास्ता छोड़ दिया। गजानन ने आवाज की दिशा में देखा तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सादे कपड़ों में उनकी तरफ बढ़ रहा था। गजानन के पास पहुंचकर वो बोला, लगता है तक्षशिला के आचार्यों को सैन्य कामों में काफी दिलचस्पी है। कहिए, क्यों मिलना है आपको सैन्य प्रमुख से? गजानन बोले, तुम कौन? वो व्यक्ति चेहरे पे एक अजीब सी कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए बोला, मैं यहां गुप्तचरों का प्रमुख हूं। आप मुझे नहीं जानते, पर मैंने आपको देखा था जब आप तक्षशिला के जंगलों के डकैत से मिलने गए थे। वो डकैत जिन्हें आपने आदिवासियों की मदद से मार गिराया और मेरी एक बड़ी योजना पे पानी फेर दिया। यह सुनते ही गजानन के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो बोले, वो मैं नहीं था, बल्कि तक्षशिला के आचार्य चाणक्य थे, जिन्होंने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल कर उन डाकुओं को मार गिराया। लेकिन तुम चाहो तो उनसे अपनी योजना को नष्ट करने का बदला ले सकते हो। गुप्तचर ने उत्सुकतावश पूछा, कैसे? गजानन बोले, चाणक्य इस समय एक बालक के साथ सिकंदर के खेमे की जांच करने निकले हैं। उनकी पहचान है
उनकी शिखा के खुले बाल। ये सुनते ही गुप्तचर की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, इतना काफी है उस चाणक्य तक पहुंचने के लिए। आइए, मैं आपको सैन्य प्रमुख से मिलवाता हूं। गजानन बोले, उसकी आवश्यकता नहीं, मुझे उन्हें यही सूचना देनी थी, और मुझे लगता है तुमसे उपयुक्त सूचना के लिए और कोई नहीं। अब मैं चलता हूं। गजानन वापस तक्षशिला जाने के लिए मुड़े और मन में बोले, आचार्य चाणक्य, आप सिकंदर के खेमे तक पहुंच तो गए, लेकिन अब वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। जहां गजानन ने चाणक्य के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी थी, वहीं मगध में विशाखा मुरा की मुसीबत कम करने चली थी। मुरा ने श्रृंगार कक्ष में प्रवेश किया, जहां विशाखा पहले से ही उपस्थित थी। उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया ही था कि उसके पैर में कुछ चुभा। आ! मुरा के मुख से हल्की चीख निकल गई थी। चीख सुनकर विशाखा ने मुरा की तरफ देखा। मुरा ने पैर में चुभी वस्तु को हाथ में लिया। उसने देखा वो सोने का झुमका था। विशाखा ये देखते ही उसके पास आई और बोली, दीदी, मेरा है ये। लगता है किसी दासी ने हड़बड़ाहट में द्वार पर ही गिरा दिया। मुरा ने वो झुमके उसके हाथ में दे दिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या याद है, ये महाराज ने मुझे उपहार स्वरूप दिया है। मुरा ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव में दर्द हो रहा था। विशाखा ये भांप चुकी थी। वो बोली, दीदी, कहीं आपको चोट तो नहीं आई है? लाइए, मैं देखती हूं। वो मुरा के पैर को देखने के लिए झुकी। उसने देखा मुरा के तलवे से हल्का खून बह रहा था। वो तुरंत बोली, दीदी, आप यहां बैठ जाइए, मैं घाव पे पट्टी बांध देती हूं, आप ठीक हो जाएंगी। मुरा मना करती हुई बोली, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस हल्की सी चुभनी तो है। विशाखा उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए बोली, कैसे जरूरत नहीं है? अगर आप बीमार हो गई तो? मुरा उसके व्यवहार को देखकर हैरान थी। उसने मन ही मन कहा, अमात्य के गुप्तचर को मेरे प्रति इतनी सहानुभूति क्यों? कहीं ये इसकी कोई नई चाल तो नहीं? वो यही सोच रही थी कि और तभी विशाखा ने उसके पांव में खून को साफ कर उस जगह हल्की औषधि लगा कपड़ा बांध दिया। विशाखा आगे बोली, आइए, आज मैं आपका श्रृंगार कर देती हूं। उसने मुरा को दर्पण के सामने बैठाया और उसके बालों को सुलझाने लगी। वो दर्पण में मुरा को देखते हुए बोली, दीदी, मुझे ज्ञात है कि यह सब आप अपने मन से नहीं कर रही हैं, बल्कि आपको मजबूर किया जा रहा है महामंत्री अमात्य के द्वारा। मुरा हैरान थी उसकी बात सुनकर। उसने मनी मन कहा, आज ही अमात्य का नाम क्यों ले रही है? इसकी योजना क्या हो सकती है? विशाखा आगे बोली, आपको ज्ञात नहीं दीदी, मेरे इस महल में आने के पीछे अमात्य की ही योजना थी। उन्हें आपका कोई रहस्य जानना है, इसलिए मुझे इस महल में लेकर आए। यह सुनकर मुरा अचंभित रह गई। वो बोली, तुम रहने दो विशाखा, कोई दासी ये कर लेगी। पर विशाखा ने मुरा की बात नहीं मानी और उसके बालों को संवारते हुए उसकी एक लट को कान के पास छोड़ा और बोली, आप बहुत सुंदर हैं दीदी, तन से भी और मन से भी, इसलिए अमात्य की कुटिल चालों को समझ नहीं पा रही हैं। मुरा चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विशाखा की बातों का उत्तर क्या दे। विशाखा उसके बालों में गजरा लगाती हुई बोली, दीदी, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं और ना ही मुझे आपके रहस्य में कोई दिलचस्पी है। मुझे तो बस सिक्के प्यारे हैं। जब अमात्य ने मुझे धन का लालच दिया तो मैं उनके साथ यहां चली आई, और यहां आकर मुझे लगा कि महाराज धनानंद के साथ रहने पर मुझे सिक्के और पद दोनों मिल सकते हैं। लेकिन आपको तो ना सिक्के चाहिए और ना पद। आप तो अमात्य की चालों का एक मोहरा बनकर रह गई हैं। अगर आप चाहें तो हम मिलकर अमात्य के इस खेल को खत्म कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको महाराज धनानंद से छुटकारा भी दिलवा सकती हूं। यह सुनकर मुरा ने आश्चर्य से विशाखा की ओर देखा, और इससे पहले कि वो कुछ कहती कि तभी वहां अन्य दासियां आ गई थी। विशाखा ने वहां रखा इत्र मुरा पे छिड़का और धीरे से बोली, दीदी, आप इस बारे में अवश्य सोचिएगा।
मुझे आपसे कोई बैर नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। इतना बोल वो उस कक्ष से चली गई। मुरा ने अपने चेहरे को दर्पण में देखा। वो काफी सुंदर लग रही थी। अपने आप को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, अगर विशाखा सत्य कह रही है तो मुझे उसका साथ देना चाहिए या नहीं। वो दुविधा में फंस गई थी। जहां मगध में विशाखा अमात्य के विरुद्ध अपना दाव चल चुकी थी, वहीं सिकंदर के खेमे को खोजते हुए आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त और नायक के साथ गांधार से काफी दूर निकल आए थे। तीनों चलते हुए पहाड़ जैसी ऊंची जगह पर पहुंच गए थे। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, आचार्य, यहां तो दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं दिख रहा है। कहां है सिकंदर का खेमा? चाणक्य ने नायक की तरफ देखा तो नायक बोला, आचार्य, लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। हम किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अचानक कुछ दूरी पर घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, आवाज तो सामने से ही आ रही है, लेकिन सामने सिवाय जंगल के कुछ भी तो नहीं है। कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, यह हमारी नजरों का धोखा है। सामने ध्यान से देखो, तुम्हें सिकंदर का खेमा दिख जाएगा। चंद्रगुप्त ने ध्यान से देखा तो वहां पास ही ढेर सारे शिविर लगे हुए थे और शिविर के छत का रंग पेड़ पौधों के रंग से मिलता जुलता था। साथ ही छत पर ढेर सारी हरी घास रखी हुई थी, जिससे दूर से शिविर को एक नजर में पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। आचार्य चाणक्य बोले, ऐसा दुश्मनों से बचने के लिए किया जाता है ताकि किसी को भी उनके वहां होने का आभास न हो। चंद्रगुप्त आश्चर्य से बोला, आचार्य, सिकंदर के बारे में जैसा हमने सुना था वैसा तो दिखना भी शुरू हो चुका है। कहीं सभी बातें सत्य तो नहीं? चाणक्य बोले, हम यहां सत्य ज्ञात करने ही तो आए हैं। नायक बोल पड़ा, आचार्य, चलते हैं फिर सिकंदर के खेमे में। चाणक्य ने मना करते हुए कहा, रुको, इतनी आसानी से हम वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उनके सीमा पे लगे शिविर के ध्वस्त होने की बात उन तक पहुंच चुकी होगी। वो लोग पहले की तुलना में और ज्यादा चौकन्ने हो गए होंगे। हमें बहुत सोच समझकर वहां प्रवेश करना होगा। चंद्रगुप्त और नायक चाणक्य की बात से सहमत थे। चाणक्य की दृष्टि सिकंदर के खेमे की ओर लगी थी। वो किसी गहरे विचार में डूबे हुए थे। आखिर विशाखा द्वारा दिए गए प्रलोभन को मुरा स्वीकार करेगी या नहीं? अमात्य के जाल में फंस चुके मंत्री शक्तार को धनानंद क्या दंड देंगे? सिकंदर के खेमे के पास पहुंच चुके आचार्य चाणक्य अब किस नए रूप में वहां प्रवेश करेंगे? जानना है तो सुनते रहिए चाणक्य का अगला भाग